बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरियादिली है। उसे लगता था कि वह परिस्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थी। एक दिन उसने अपनी बेटियां को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बताता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसकी अपनी तीसरी बेटी की कई बातों को यह चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंद बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंदी रही। राजा और उसकी बेटियां राजसी जीवन जीने लगी। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी बेटी, जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा था कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोगों भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचार में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर बेटी होती हुई हालत और देख कर पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हारे मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहेगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम भी अब वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहां वह फल और सब्जियां खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहां की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते वह जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहां पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुंचा। उसने देखा कि देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कोई नहीं रहते थे, जिनकी मदद से उन्हें उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उसके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, जैसे कि उसकी
जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बारे में बर्ताव और फैसला के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा और स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा या बुरा बना सकता है। राजा और उनकी तीन बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी समझबूझ के बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरी सामान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव और फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे कि राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो हर किसी के इंसान की स्वयं अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान की और भाग्य का नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती का पछतावा होने लगा और उसे अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों भाग्य का मेरे हाथ में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा बुरा बना सकता है। राजा और उसकी तीनों बेटियों की यह कहानी हमें सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथ से ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से बुरी तरह परिस्थितियों में भी अच्छा बुरा बना सकते हैं। दोस्तों, राजा कितना कायल था कि अपनी बेटी की बात नहीं माना और बेटी को जाकर के जेल में बंद कर दिया। बाद में उसकी दयालु दिल दरिया हो गया और बेटी को मना लिया। बेटी को मनाते मनाते बेटी बड़ी खुशी नजर में आ गई। वहां का राज दरबार जंगल में एक बड़ी राज दरबार बना लिया। उसने राजकुमार को देखा, वो सर पे ताज पहना हुआ था और सर को ताज देखकर के सोने का मुकुट था। राजा को जो जिससे वो ब्याह की शादी की थी, उसका सोने का मुकुट बना हुआ था। वो बहुत देख कर के आश्चर्यचकित हो गया कि कहां से कहां मैं अपनी बेटी को ऐसा हालत दिया था। दोस्तों, किसी को कोई तकदीर नहीं बदल सकता है, किसी को कोई नसीब नहीं बदल सकता है। हर कोई अपना भाग्य से जीता है। बेटियां पर ख्याल रखें, बेटियां बहुत सर्वोपरि होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।